अलाजी बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको नफ़ाद एप्लीकेशन और अलाजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले नफ़ाद एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे अरबी में आएगा तो यहाँ पे क्लिक करना है सेटिंग पे। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर सकते हैं या अरबी पे क्लिक कर सकते हैं। तो इंग्लिश पे मैं क्लिक करके वापस आता हूँ। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपना एकामा नंबर और अफसर का पासवर्ड डाल देना है। अफसर अकाउंट आपके पास होना चाहिए। तो चलिए फटाफट यहाँ पे अपना एकामा नंबर और अफसर का पासवर्ड डालकर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद उस नंबर पे ओटीपी आएगा, जो ओटीपी यानी जो नंबर अफसर पे रजिस्टर है तो उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। तो फटाफट उस ओटीपी को 4 डिजिट का मैसेज आएगा, उस नंबर को यहाँ पे हम फटाफट डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे एक कोड बनाना है जो आपको याद रहे, 778899। फिर से सेम नंबर डालना है जो याद भी रहना चाहिए, 778899, ये याद भी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा जिसका भी अकाउंट ओपन हो रहा है उसका फेस करीब लाकर, डायरेक्ट उसका फेस करीब लाकर सही से आँख खोल कर देखना है। आँख खोलकर जब गोल दायरा बन जाए तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा नीचे गोल दायरा, तो यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक कर देना है। फ़ोटो के तौर पे ग्रीन पे क्लिक करके एक फ़ोटो ले लेना है। ग्रीन हो जाता है तब गोल बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये इसका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसे कट कर देंगे। अलाजी बैंक को यानी अलाजी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको ओपन करना है, नया डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन होगा, नया डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। उसके बाद एनेबल लोकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे यूजिंग द ऐप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है। उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बेकॉम मेंबर नीचे जो है वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फ़ोन नंबर और एकामा नंबर। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर में 0 नहीं डालना है, मोबाइल नंबर एकामा पे होना चाहिए, पासपोर्ट पे रहेगा नहीं चलेगा। तो यहाँ फटाफट मोबाइल नंबर और एकामा नंबर डाल देते हैं। तो मोबाइल नंबर भी 0 नहीं लगाना है, डायरेक्ट 5 से शुरू करना है, क्योंकि 5 से यहाँ का नंबर शुरू होता है। तो 5 से शुरू करना है और सही से जिसके एकामा पे सिम निकला हुआ है वही सिम होना चाहिए। पासपोर्ट पे सिम रहेगा तो नहीं चलेगा, आपके एकामा पे होना चाहिए। उसके बाद आपका एकामा 30 दिन से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, यानी 1 महीना से ज़्यादा आपके एकामा पे टाइम होना चाहिए। अगर टाइम कम रहेगा तो ओपन नहीं होगा। ये सारा चीज़ आप देख लीजिए। उसके बाद आप सर अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद अगर नहीं होता है तो नेशनल एड्रेस भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में पूरा तरीका बताने वाला हूँ किस तरह से यहाँ पे सब डालकर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसे ओपन कर दें, क्योंकि ये नया सिस्टम है, पहले दूसरा तरीका था। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब उस नंबर पे कोड जाएगा जो अभी डाले हैं अलाजी बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए। तो उस नंबर पे कोड जाएगा, उस कोड को यहाँ पे फटाफट डाल देना है। तो कोड का हम इंतज़ार करते हैं, कोड यहाँ पे फटाफट हम डाल देते हैं। कोड डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशन पे क्लिक करना है। प्रोफेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, ड्राइवर है, सिक्योरिटी है, लेबर है, यानी जो भी है आप अपने हिसाब से यहाँ पे लेबर है, सिक्योरिटी है, ड्राइवर में डाल देता हूँ इसका। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी इनकम सोर्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे सैलरी पे क्लिक कर दें। सैलरी वाला ऑप्शन क्लिक करें। उसके बाद मंथली इनकम पे क्लिक करें और यहाँ पे 2500, 3500, 4000 अपने हिसाब से 5000 इसे डाल सकते हैं, जैसे सैलरी है उस हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आएगा, ईमेल आईडी यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे ईमेल आईडी आप अपने प्ले स्टोर से निकाल कर डाल सकते हैं, नहीं तो जीमेल आईडी बना लीजिए। उसके बाद फटाफट यहाँ पे जीमेल आईडी उसका मैं डाल देता हूँ। किसी का भी जीमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं जो पहले यूज ना हुआ हो। उसके बाद ऐड कोड का नीचे ऑप्शन आएगा, ऐड कोड पे क्लिक करना है। टेक्स्ट नंबर नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है। ऐड कोड पे क्लिक करके 09926 ये अलाजी का कोड है, ये सही से यहाँ पे डाल दे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दे। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा नीचे आना है। उसके बाद फिर से नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नफ़ाद ऐप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक नंबर शो होता है 51, ये यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद डायरेक्ट कट करना है और नफ़ाद पे जो अकाउंट बनाए थे उसको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो 51 नंबर शो रहा था सेम नंबर पे क्लिक कर देना है, ये सही से याद रखना है। और जो कोड नफ़ाद में लगाए थे वो कोड फटाफट यहाँ पे डाल देना है, 778899। उसके बाद यहाँ पे फिर से ये ओपन हो जाएगा, वेरीफाई करने के लिए मांगता है। उसका फेस करीब लाकर जब गोल दायरा बन जाए तो नीचे ग्रीन हो जाएगा, उसका फ़ोटो क्लिक कर लेना है, थोड़ा देर वेट करना है, सही से देखना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे रिटर्न टू अलाजी बैंक का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर दे। उसके बाद यहाँ पे जिसके पास नेशनल एड्रेस नहीं होता है तो यहाँ पे रीजन पे क्लिक करें और ये मक्का रीजन में जो लोग रहते हैं ऊपर वाला पे क्लिक कर दे, मक्का साइड में रहते हैं
ऊपर वाला पे क्लिक कर दे। और जो लोग भी रियाद में रहते हैं तो सेकेंड वाला पे क्लिक करें। जो दमाम में रहते हैं तीसरा नंबर पे क्लिक करें। उस बाद हाइल में रहते हैं चौथा पाँचवा पे। मदीना रीजन, साउथ रीजन, ये सब है। तो ये दमाम में रहता है तो ईस्टर्न रीजन जो तीसरा पे है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद सिटी पे क्लिक करके सिटी जो भी है, जुबैल है, अलखबर है, अलहसा है, जो भी है यहाँ से निकाल सकते हैं, सर्च करके निकाल लीजिए। या आप किसी भी दमाम एरिया में जो भी आता है उस सिटी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पे सर्च करके जुबैल में रहते हैं तो जुबैल लिख दीजिए तो नीचे आ जाएगा अल जुबैल। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अल जुबैल आ चुका है। लेकिन ये दमाम में रहता है तो दमाम ही हम डाल देंगे। नहीं तो आप खबर में रहते हैं तो खबर डाल सकते हैं। तो ये दमाम में रहता है तो दमाम डाल देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है जिस एरिया में रहते हैं, जैसा कि इधर सीको हुआ, खलीज हुआ, ये सब होता है तो सिटी का नाम डाल देना है। उसके बाद स्टेट नेम में दमाम डाल सकते हैं, क्योंकि ये दमाम में आता है तो दमाम ही मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे सही से डाल देना। उसके बाद जिप कोड आप गूगल पे सर्च करेंगे दमाम जिप कोड तो 5 डिजिट का वो गूगल पे आ जाएगा। आपको पता है तो फटाफट निकाल लीजिए। जिप कोड 5 डिजिट का होता है। तो दमाम जिप कोड गूगल पे सर्च करेंगे तो वो जिप कोड आ जाएगा। तो वहाँ पे वो नंबर उठाकर यहाँ पे डाल देना। उसके बाद बिल्डिंग नंबर पे क्लिक करना है। बिल्डिंग नंबर पे क्लिक करने के बाद अपने बिल्डिंग के बाहर जो डिजिट होता है 4 डिजिट का, वो नंबर डाल देना है, बिल्डिंग नंबर। नहीं तो आप अपना नेशनल एड्रेस बना लीजिए, बेहतर होगा। नहीं तो यहाँ पे ये मांगा जाता है, नेशनल एड्रेस पहले बना लेंगे तो नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद एडिशनल नंबर पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल नंबर डाल दे जो 4 डिजिट का होता है। उसके बाद यूनिट नंबर में जो यूनिट नंबर है 1 है इधर का तो 1 डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सारा चीज़ देख सकते हैं, सारा चीज़ डालकर नेक्स्ट पे क्लिक कर दे। नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा मैरिड सिंगल का, तो मैरिड पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि ये शादीशुदा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे कंट्री का ऑप्शन आएगा। तो कंट्री पे क्लिक करके आप जिस देश के हैं, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, तो यहाँ बांग्लादेश का है तो मैं कंट्री पे क्लिक करके बांग्लादेश सर्च करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिटी पे क्लिक कर देता हूँ। ढाका है, कोई भी सिटी डाल सकते हैं, मेन सिटी जो होता है अपने देश का। तो ये बांग्लादेश का है तो मैं इसका वही ढाका डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर नेशनल एड्रेस बना लेते हैं तो ये सब नहीं मांगा जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पे छेड़खानी नहीं करना है। नेक्स्ट पे नीचे जो ऑप्शन है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, फिर से यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जो नीचे दिख रहा है आपको नेक्स्ट का ऑप्शन, नेक्स्ट पे क्लिक कर दे। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक ऑप्शन आ जाएगा, थोड़ा देर वेट करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा यूज़र नेम का, तो यूज़र नेम पे क्लिक कर दे और यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। उसके बाद डायरेक्ट नीचे आ जाना है, पासवर्ड का ऑप्शन पे क्लिक करें। पासवर्ड का ऑप्शन पे क्लिक करें क्योंकि काफ़ी लोगों का कंफर्म का ऑप्शन नहीं आता है। तो वहाँ पे यूज़र नेम पे क्लिक करके और नीचे पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड पे क्लिक करके सेम पासवर्ड नीचे भी डाल देना है तो ग्रीन टिक आ जाएगा। पहले ना अपना नाम कुछ डाल दे, उसके बाद लास्ट में नंबर डाल दे, कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पूरा ग्रीन टिक आ जाएगा। तो कंफर्म का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो बैक आकर यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेना है यूज़र नेम और पासवर्ड का, तो बेहतर रहेगा, आपको याद रहेगा। उसके बाद नीचे कंफर्म का ऑप्शन आ जाएगा, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं कंफर्म का ऑप्शन आता है तो बैक आकर फिर से दोबारा कोशिश करें, हो जाएगा। उसके बाद कंफर्म पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नंबर होता है 1 2 3 4 ऐसा डाल सकते हैं, टेम्पोररी कोड होता है, वो सेम नंबर दोबारा फिर डाल देना है। जो नंबर पहले डाले वो सेम नंबर डाल देना, ये टेम्पोररी होता है एटीएम कार्ड ये करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लेटर पे क्लिक कर देना है, कंफर्म नहीं करना है, लेटर पे क्लिक करना है क्योंकि अभी करेंगे कंफर्म तो नहीं होगा काम। तो कंफर्म नहीं करना है, लेटर पे क्लिक करके इसको छोड़ देना है, थोड़ा देर वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर इंतज़ार करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट नंबर सक्सेसफुल हो चुका है, ये बार कोड आ गया है, पहले नहीं आता था। और नीचे अकाउंट नंबर आ जाएगा और आईबान नंबर आ जाएगा, सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले ले, बेहतर होगा, ये आपको याद रहेगा। तो ये नया सिस्टम में ये सब आता है और नीचे यूज़र नेम ये सब शो हो जाएगा। तो सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। इसका सही से स्क्रीनशॉट ले ले, यूज़र नेम, पासवर्ड का, अकाउंट नंबर का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप देख सकते हैं पूरी तरह से इसका अकाउंट ओपन हो गया है, क्योंकि ये नए सिस्टम से अब बार कोड भी आता है, पहले नहीं आता था। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे व्यू माई अकाउंट पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का आएगा, इसे कट कर दें, ऊपर से यहाँ पे कोने पे कट कर दें। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दें। जब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा वेट करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा स्किप का, तो इसे ऊपर से हम स्किप कर देंगे क्योंकि अभी ये टोटल
ये बैलेंस कुछ अलग ही बता रहा है, तो इसे हम स्किप कर देंगे। ऊपर से स्किप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लेटर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा टोटल बैलेंस का। व्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे टोटल बैलेंस देख सकते हैं, 0 है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद QR कोड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके QR कोड यहाँ पे भी देख सकते हैं। सारा चीज़ यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आप फ़ौरन किसी एलआरजी बैंक एप्लीकेशन पे यानी बैंक में जाकर सेल्फ सर्विस मशीन से अपना ATM कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। ज़्यादा लेट करेंगे तो बाद में कार्ड भी प्रिंट नहीं होगा, तो जल्दी कुछ टाइम के अंदर में यानी 4 दिन 5 दिन के अंदर में अपना ATM कार्ड प्रिंट कर लीजिए। इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल से दाम पे मिल जाएगा, किस तरह से अकाउंट प्रिंट यानी कार्ड प्रिंट होता है, या आप डिजिटल कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जाकर मेरे यूट्यूब चैनल है से दाम पे वीडियो देख लीजिए, किस तरह से कार्ड प्रिंट होता है। मैं सभी चीज़ बता दिया हूँ। तो इस तरह से अपना अकाउंट ओपन कर